नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष मोजेस। उधर आम आदमी पार्टी के महिला कार्यकर्ता के साथ संबंधों की अफवाह के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास पर असहयोग का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री को चिट्ठी लिख उन पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ संबंधों की अफवाह के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास पर असहयोग का आरोप लगाया है। आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने विश्वास के हाजिर नहीं होने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी। बरखा सिंह ने गृह मंत्री से मामले में उचित कार्रवाई करने की अपील भी की है। आपकी वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास को बुधवार को समन के बाबत आयोग के सामने पेश होना था, लेकिन इससे पहले ही वो अमेरिका रवाना हो गए। सियासत, शिकायत और रवानगी के बीच दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में बुधवार का दिन कुछ देर के लिए अखाड़े में तब्दील हो गया। आयोग के दफ्तर में आप नेता को लेकर 3 महिलाओं के बीच भिड़ंत हो गई। दरअसल कुमार विश्वास के साथ संबंधों की अफवाह को झेल रही महिला ने कहा कि उसे धमकी मिली है कि उसका भी हाल संतोष कोहली जैसा कर दिया जाएगा। मैंने कुमार विश्वास से अपील करी है कि कुमार विश्वास आकर देश की जनता को साफ साफ बताएं। वो बताना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो मुझे धमकी भी दी गई है। मुझे अपनी जान का खतरा भी है। उन्होंने मुझसे कहा कि संतोष कोहली की तरह मरवा भी दी जा सकती हो। और रात को मेरे पास उनके शैल का एक कॉल आया था, उसने भी मुझे कुछ बोला है और वो सब रिकॉर्ड ही है मेरे पास। इसके बाद संतोष कोहली की मां भी महिला आयोग के दफ्तर पहुंच गई। दोनों ने मिलकर विश्वास और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर आरोप लगाए। लेकिन इसी बीच कुमार विश्वास का समर्थन करने वाली महिला भी वहां पहुंच गई और जमकर हंगामा हुआ। विश्वास का समर्थन करने वाली महिला ने उनके खिलाफ सियासी साजिश का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। लंबी छुट्टी से लौट कर आने के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में ट्विटर अकाउंट ज्वाइन किया और राहुल के फॉलोअर्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लंबी छुट्टी से लौटकर आने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि छुट्टी से लौटने के बाद राहुल ने केदारनाथ की पैदल यात्रा की, जर्नल बोगी में यात्रा कर पंजाब के किसानों से मिले, वहीं संसद में तमाम मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। अब राहुल ने इसी क्रम में सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर भी शुरुआत कर दी है। जानकारी के अनुसार राहुल ने ट्विटर पर @OfficeRG ट्विटर हैंडल के साथ शुरुआत की है। हालांकि राहुल के इस हैंडल से अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है, मगर राहुल के फॉलोअर्स की संख्या 6500 से ज्यादा हो गई है। ये बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर इससे पहले खासा सक्रिय नजर आ चुके हैं। पीएम हर छोटे बड़े अवसर पर ट्वीट कर अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं। अब राहुल गांधी के ट्विटर पर जुड़ने के बाद उम्मीद की जा रही है कि वो भी पीएम मोदी की तरह लोगों के साथ जुड़ने और अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। जहां एक तरफ मोदी सरकार सफाई अभियान चला रही है, वहीं मध्य प्रदेश के तहसील गाडरवारा में इसकी हकीकत कुछ और ही बयान हो रही है, जहां लोगों को गंदगी के बीच कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस अभियान की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये नजारा है मध्य प्रदेश के तहसील गाडरवारा का, जहां आज के समय सफाई की हालत बद से बदतर है। जहां देखो वहीं कचरे के ढेर नजर आते हैं, नालियां लबालब भरी पड़ी हैं। स्कूल और कॉलेज के मुख्य मार्गों पर गंदा पानी बह रहा है। यहां से निकलने वाले विद्यार्थियों और रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ की नालियों में बहुत ही कचरा जमा हुआ है, जिसके कारण यहाँ न्यू कॉलेज मार्ग, जो मुख्य मार्ग है कॉलेज का, उस पर इतना पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है कि यहाँ के आने जाने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो स्वच्छता अभियान चलाएंगे, यहाँ के उपाध्यक्ष ने भी पिछले हफ्ते यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया था, मगर मुझे लगता है कि वो विफल होता नजर आ रहा है। ऐसी गंदगी में पैदा होती हैं संक्रामक बीमारियां, और ये हालात खुले तौर पर दे रहे हैं बीमारियों को बुलावा। ये बड़ी विडंबना की बात है कि बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष और 2 बीजेपी पार्षदों के गृह वार्ड की ये हालात है, जो सप्ताह के हर रविवार को स्वच्छता अभियान चलाने का दावा करते हैं,
यह तस्वीर इनके इस दावे पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। वहीं सफाई शाखा के प्रभारी का कहना है कि इस परेशानी की वजह सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, इसी कारण ऐसा हो रहा है। इन सब बातों पर क्षेत्रवासियों का कहना है ये अच्छे दिन है। जब बीजेपी उपाध्यक्ष के गृह वार्ड की यह हालत है तो पूरे देश की हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाएं, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पारदर्शिता के मुद्दे पर बात करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार जानबूझकर सूचना आयुक्त, सीवीसी और लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियुक्तियां नहीं करती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस उपाध्यक्ष सोनिया गांधी ने पारदर्शिता के मुद्दे पर सरेआम अपनी बात से पलटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार जानबूझकर मुख्य सूचना आयुक्त, सीवीसी और लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है। भाजपा सरकार पर आरटीआई अधिनियम को निष्प्रभावी बनाने के प्रयास करने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि नागरिकों को अब सरकार से सवाल करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और कैग के अलावा अब प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय आरटीआई के तहत उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह नहीं है और सार्वजनिक जांच से सुरक्षित हैं। सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर लोकपाल में कार्य स्थगन प्रस्ताव को नोटिस देकर इस पर चर्चा किए जाने की मांग की, लेकिन अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने उन्हें प्रश्नकाल के बाद ये मुद्दा उठाने को कहा। सीआईसी पद के पिछले 8 महीनों और 3 सूचना आयुक्तों के पदों के 1 साल से अधिक समय से खाली पड़े रहने पर खेद जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसके कारण 39,000 मामले लंबित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सूचना देने में देरी सूचना नहीं देने के समान है, ये कतई स्वीकार नहीं है। Why the 2 posts of the Central Vigilance Commissioner and the Lokpal remain vacant till date? This government has shown extraordinary urgency in introducing some legislation, many legislations. Yet, the Whistleblowers Protection Act 2011 has not yet been put in effect, even though it received presidential assent in May 2014. उधर सरकार ने उनके इन आरोपों को खारिज किया और प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से कहा कि सीवीसी के पद को अभी तक इसलिए नहीं भरा गया क्योंकि उच्चतम न्यायालय मामले को देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वही हिट एंड रन मामले में गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने सलमान के साथ समर्थन दिखाते हुए ट्विटर पर आपत्तिजनक बयान दे डाला, जिसके बाद हर तरफ उनका विरोध किया जाने लगा। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अभिनेता सलमान खान हिट एंड रन मामले में विवादित बयान देने वाले सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी ने लिखित शिकायत दर्ज की है। जयपुर की झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन को दी गई शिकायत में सूरज ने कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अब तक पुलिस ने सिंगर के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। झोटवाड़ा के एचओ शिव कुमार भारद्वाज ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, आरोप सही होने पर ही सिंगर के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। शिकायत में कहा गया है कि सिंगर ने अपने बयान से लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। आपको बता दें कि सिंगर अभिजीत ने सलमान खान पर कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट करके कहा था कि कुत्तों की तरह सड़क पर सोने वाले कुत्तों की ही मौत मरेंगे। इस बयान के बाद चारों तरफ विवादों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन अभिजीत अभी भी अपने उसी बयान पर कायम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिल्म लेंगे कुछ ताजा तरीन और नई खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी निर्दोष मोजेस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।